फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आप क्या पिक करेंगे? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी। तो हमें लगता है आई थिंक जो बजट में वापस एक अंडरलाइन थीम रही है केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मद्देनजर रखते हुए रोड कंपनीज को थोड़ा फोकस रखना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में काफी रोड कंपनीज एक अच्छा बेस बना रही है और काफी कैंसिल के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, स्पेसिफिकली अर्निंग्स ग्रोथ जिसे हम ईपीएस रेटिंग से मापते हैं, वहां पे एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। हैविंग सेड दैट, केएनआर कंस्ट्रक्शंस इज समथिंग टू बी केप्ट ऑन योर वॉच लिस्ट। दो तीन चीजें, एक रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रहा है 1800 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स थोड़े घटे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो फ्रॉम 20.1% अराउंड 18.1% पे आई है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रीजंस। आई थिंक इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी लॉन्गेट हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगले कुछ तिमाहियों में मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन्स का जो एक ट्रेजेक्ट्री है 20 से 22%, दैट शुड बी ऑन ट्रैक। सेकेंडली, आई थिंक जो स्टैंड अलोन वर्किंग कैपिटल डेज है 65 के आसपास, दैट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन एज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंप्रूव्स क्वाइट ड्रास्टिकली। ऑर्डर बुक अगर हम देखें 5800 करोड़ की है डिवाइडेड बिटवीन रोड्स एंड इरिगेशन, तो मार्जिन्स में जो इरिगेशन वाले साइड है और रोड्स में जो हैम वाली साइड है, ये सहारा देगी ओवरऑल एबिटा परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं इसमें सुधार देखने मिलेगा। तो रोड कंपनीज पे ध्यान रखें, उसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन आपके वॉच लिस्ट पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट, मयूरेश आपने चर्चा सुनी, ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन इन नंबर्स पर अब आपकी क्या राय रहेगी, क्या किया जाए? नहीं, अच्छे नंबर है हर्षिता जी और डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। और जैसे एमडी साहब ने कहा, आई थिंक जो टेलविंड्स हैं ये सेक्टर के लिए, यूके एफटीए एग्रीमेंट एज दैट कम्स थ्रू, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है ट्रेड को। दूसरा आप देखें जो कॉम्पिटिटर्स हैं आज पाकिस्तान और बांग्लादेश, दे आर प्रॉब्ली रीलिंग अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। और जहाँ पे इंसेंटिव्स हैं इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, जो पीएलआई स्कीम्स हैं, और काफी कंपनीज जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट गोकुलदास, बट प्लेयर्स लाइक केपीआरएमएल, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन इंडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड द पीएलआई बेनिफिट्स ऑल्सो, आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है अर्निंग्स को लेके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो इन्वेंट्री इश्यूज हैं और जैसे डिमांड वापस आएंगे एंड एट सम पॉइंट एज वी एंटर इनटू अ रेट कट साइकिल एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुड बी फार बेटर फॉर ऑल दीज अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो सेक्टर पे व्यूज पॉजिटिव रहेगा, ये सारे इंटीग्रेटेड प्लेयर्स मेरे हिसाब से ठीक ठाक करने चाहिए। अच्छा, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, टाटा पावर को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए, आप आज सबने अगर आप देखें बेमिसाल तेजी दिखाई, और टाटा कंज्यूमर को देखिए आप ऑल टाइम हाई के नजदीक आता हुआ। मयूरेश, ऑल्दो आई मीन जिसके पास होल्डिंग है उसके लिए तो कोई दुविधा का विषय नहीं है। अब मेरा ये प्रश्न ये आता है कि अभी भी कुछ एडिशन के लायक अगर आपको नजर आ रहा है जहां पे वैल्यूएशंस आपको थोड़े बहुत डिफरेंशियल प्ले करने का स्कोप दे रही हो? वैल्यूएशंस आई थिंक वैसे ही महंगे हो गए विरोजी, बट आई थिंक विद इन द ग्रुप मुझे लगता है आई थिंक टाइटन एज एन एग्जांपल पिवट लेवल्स के आसपास है, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स पे इंडिया में। ऑब्वियसली एक बहुत बड़े बेस पे इनके जो नंबर आए थे, मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिवली लिया था बजट डे पे, बट अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ऑलमोस्ट 35% इज द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर गोल्ड ज्वेलरी को लेके। ये आंकड़ा 40% पहुंचने की उम्मीद रख रही है मार्केट एक्सपर्ट्स ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स और 3 इयर्स, और इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन हो सकता है। टाइटन की एक दूसरी जो आई थिंक एक बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हुई है वो हुई है टुवर्ड्स स्टडेड एंड वेडिंग ज्वेलरी। ये कंपोनेंट स्पेसिफिकली वेडिंग ज्वेलरी का वो लैग कर रहे थे, बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट मोर कंपोनेंट्स वेडिंग ज्वेलरी में जिसके मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। और तीसरा एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, विच प्रोबेबली मींस कि जो मार्जिन परफॉर्मेंस ज्वेलरी बिजनेस से होगी वो बेहतर होगी। इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो एक इम्पैक्ट आया था आईवेयर को लेके एंड अगेन वॉचेस सेगमेंट को लेके, आई थिंक दैट शुड रिवर्ट बैक टू मी। तो ये लगता है कि एक ग्रुप स्टॉक जो अभी भी शायद प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हमेशा से ट्रेड करता है, बट आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है, वो शायद टाइटन। एक बार आप एसबीआई का 12 महीने का चार्ट देखिए, उसमें एक स्टोरी छुपी है। 12 महीने का एसबीआई का चार्ट लेकर आइए और उसके बाद मैं निफ्टी पीएसयू बैंक का 12 महीने का चार्ट देखता हूँ। ये देखिए, ये एसबीआई 12 महीने में करीब 18% चला है, ठीक है। और ये है निफ्टी पीएसयू बैंक, इसका 12 महीने का चार्ट देखिए 67%। और जबकि इमेजिन करिए
एसबीआई सबसे बड़ा कंपोनेंट है पीएसयू बैंक, मेरे ख्याल से 30% के करीब, क्योंकि आजकल एक कैपिंग होती है, 30% के करीब तो एसबीआई होगा पीएसयू बैंक इंडेक्स का हिस्सा। उसके बावजूद पीएसयू बैंक कितना चला, तो मतलब बाकी पीएसयू बैंकों ने कितने मूव्स दिए होंगे, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। और 2003 से 7 वाली जो मार्केट थी उसमें एसबीआई ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया था बैंकिंग स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में जो सेलिंग होनी थी सब एब्जॉर्ब हो चुकी है, और अब ये शायद यहाँ से अगले 1 से 1.5 महीने में बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। एटलीस्ट प्राइस तो इसका यही कह रहा है। अब आगे देखते हैं वीरू किस तरीके से मूव करता है ये स्टॉक। एक बार मयूरेश से भी टेक ले लेते हैं इसके ऊपर। मयूरेश, आपके पोर्टफोलियो में है क्या एसबीआई, क्या भी होगा इस पर? बिल्कुल, I think we continue holding Anuj in our global portfolios, and you're absolutely right. I think compared to the mid-cap PSU banks, ये बैंक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। But between the lines जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी पोस्ट नंबर्स, I think they are indicating post Q4 एक बहुत तगड़ी रिकवरी। तो एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मल्टीफोल्ड है। एक एडवांसेस ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। निम्स में स्लो एंड स्टडी रिकवरी स्टार्ट सीप इन होगी एज रेट कट साइकिल स्टार्ट्स कमिंग इन, और वो रिफ्लेक्ट होगा शायद सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ये सेकंड हाफ में ऑफ दिस कैलेंडर ईयर रेट कट्स इनिशिएट होंगे ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। तीसरा आई थिंक जो वन ऑफ इफेक्ट्स आए थे, ऑब्वियसली आई थिंक जो वेज प्रोविजनिंग थी, स्लिपेजेस का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था ये क्वार्टर में, बट जो बेस पे आंकड़ा बढ़ा था एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से वाज नॉट अ सब्सटेंशियल नंबर। और जो बैंक का फोकस रहा है बिटवीन द लाइंस अगेन रिकवरी और अपडेट्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, आई थिंक इनका जो योनो ऐप है अनुज जी, आई थिंक इज पिकिंग अप स्पीड एंड नंबर्स एवरी क्वार्टर एज वी स्पीक। और इसलिए आई थिंक टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी, ये शायद की पिवट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में इंडिया। तो यस, आई थिंक वी रिमेन पॉजिटिव एंड क्लियर डिस्क्लेमर ये हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। मिड कैप फंड के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, बताइए क्या पिक किया आपने? मनु जी, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा मार्केट में इंडिया। आई थिंक वी लाइक इट फॉर 2 रीजंस। वन, आई थिंक इसका जो ऑर्डर बुक है लगभग 8,500 करोड़ के आसपास है, एंड स्प्रेड 66% विद वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट और 34% रोड्स। विद इन दीज 2 सेगमेंट्स ये ईपीसी का काम करते हैं, यानी जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है हैम प्रोजेक्ट्स को लेके और वाटर सर्विसेज को लेके, इसकी मार्जिन्स रिलेटिवली हाई रहती है। तो अगर आप पिछले तिमाही के मार्जिन्स देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 13% से 23% पे बढ़े थे। 9 मंथ परफॉर्मेंस, टॉप लाइन ग्रू 11%, बट मार्जिन्स 11% से 21% बढ़े थे। तो जैसे बुक की एग्जीक्यूशन बढ़ती जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है मार्जिन सस्टेनेबिलिटी विल बी अ गिवन। सेकेंडली, आई थिंक जो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं रोड एसेट्स का, 1700 करोड़ कुछ रोड एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे कुछ वर्षों पहले, वहां पे उनकी उम्मीद है 2400 करोड़ इनको आएगा एज एन एंटरप्राइज वैल्यू। और यहाँ पे आई थिंक जो इनकी कैश रिच बैलेंस शीट है, 900 साढ़े 900 करोड़ के ऊपर कैश ये मेंटेन करते हैं बुक्स के ऊपर। वर्किंग कैपिटल डेज 2 या 3 है, जो आई थिंक एक सस्टेनेबल कैश फ्लोज बिजनेस मॉडल जनरेट करता है और रिटर्न रेशियोज काफी तगड़ा जनरेट करता है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है रोड डेवलपमेंट को लेके, वेस्ट एंड वाटर डेवलपमेंट को लेके, ये ऑर्डर बुक को और भी आई थिंक इजाफा देंगे। एंड एज एग्जीक्यूशन रिमेन स्टेडफास्ट, मुझे लगता है कि रिटर्न रेशियोज में भी अच्छा खासा प्रभाव आ सकता है। तो मैं एक अच्छी 20-25% की अपसाइड देख रहे हैं इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस वी प्लेस इट एट 334। क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को दिया गया है थ्रू रिसर्च नोट, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। क्या व्यू बन रहा है मयूरेश, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? I think Capital Goods again has done relatively better. Cummins, Siemens have done relatively better as well. और शायद आगे जाते वक्त एक जो अगली तिमाही है यहाँ पे थोड़े ऑर्डर्स में एक स्टिकीनेस आ सकती है as we get into election mode. But generally I think जो ऑर्डर्स के एक एक्सपेक्टेशंस हैं ये ठीक ठाक है अगले 2 वर्षों के लिए, टू से द लीस्ट। अगर 2 वर्षों का हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो, और एक्सपेक्टेशंस है कि एग्जीक्यूशन एक अच्छे खासे टाइमलाइन में होगा, विच मींस मार्जिन्स एट विच दिस ऑर्डर कम्स, और जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन में ये करेंगे काम, वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस बहुत बैलेंस शीट पे रहेगा नहीं, मींस बेटर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट। तो जिनके पास है आई थिंक बिल्कुल बने रहेंगे।